हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2023 का करंट अफेयर, यानी वीकली करंट अफेयर मैं आपको करवाने वाला हूं। जनवरी का करंट अफेयर मैं आपको करवाने वाला हूं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले एग्जाम दिल्ली पुलिस आप सभी जानते हैं, जिसमें आपसे जनवरी से या अक्टूबर तक का करंट अफेयर आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, 8-9 महीने का करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, तो आपको पीछे का करंट अफेयर आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, तो आपके सामने चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको सभी करवा दिए हैं, फिर से आपको रिवीजन करवाया जा रहा है बस। ठीक, और इसकी पीडीएफ फाइल आपको एक साथ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना होगा 25 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए दिसंबर में कौन कौन से डे मनाए गए, तो आपको याद रखना होगा विश्व एड्स दिवस ये और बीएसएफ दिवस 58वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। मैंने इसमें दिसंबर का लास्ट वीक का भी इसमें करंट अफेयर लिया है, तो उसको भी आप देख लें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और गुलामों के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 2 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी डे आपसे पता है कि डे से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है, आप किसी भी डिपार्टमेंट के एग्जाम क्यों दे रहे हो। ठीक है, तो आपके सामने देखते हैं आगे। 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस और 6 को मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं जयंती मनाई गई थी 6 दिसंबर को। फिर देखिए 7 को मनाया जाता है शास्त्रीय सेना झंडा दिवस। ठीक है, और 8 को मनाया जाता है सार्क चार्ट्स डे और 9 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस और नरसार के रोकथाम की पीड़िताओं के लिए स्मरण उत्सव अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 10 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। और 11 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 16 को मनाया जाता है विजय दिवस। ठीक है, 18 को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये 18 दिसंबर को मनाए जाते हैं। और 19 दिसंबर को याद रखना है आपको, गोवा मुक्त दिवस मनाया जाता है। और 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। और 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस, आपको याद रखना होगा। और 23 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक है, और 24 को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डे थे वो सभी मैंने आप इसमें कंप्लीट करवा दिए हैं। इनके अलावा आपको दिसंबर के अलावा किसी भी डे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनसे बार आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, और डे मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, करंट अफेयर के साथ साथ मैं डे आपको करवाऊँगा, उस महीने के जितने भी डे होंगे इंपॉर्टेंट वो सभी मैं आपको करवाऊँगा। इनको एक बार और देख लेना, पीडीएफ से आप एक बार और पढ़ लेना, इनको आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं सभी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो आपको याद रखना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में ये मनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखना होगा। ठीक है, लद्दाख के रक्सी क्रॉप खुबानी को जीआई टैग मिला है, ये भी आपको याद रखना होगा। और लद्दाख में सुभाष अभियान शुरू किया गया, लद्दाख में किया गया सुभाष अभियान को शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना होगा आपको। आपसे पूछा जा सकता है कि सुभाष अभियान कहाँ शुरू किया गया, तो लद्दाख में शुरू किया गया। और लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। ठीक है, अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। यानी अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। ठीक है, और 26वां सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है, ये भी आपको याद रखना होगा। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे आपके सामने देखा तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? तो कौन सी राज्य सरकार ने ये योजना रखी है, परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम सरकार के द्वारा। यानी किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी गई है? तो असम सरकार के द्वारा ये रखी गई है। ठीक है, असम के मंत्रिमंडल में सफाई कर्मचारी आयोग के बनाने के लिए विधेयक की मंजूरी दी गई है। और पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्र केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। यानी ये आपसे पूछा जा सकता है, ये योजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना राज्यों से, उनको आपको जरूर पढ़ के जाना सबको। ठीक है, करंट वाले। इसके बाद देखिए ट्रेस बायोडोज
फ्रेश स्टेट कार्यक्रम समूह या असम में शुरुआत हुआ है। और बहु त्यौहार आप सभी जानते हैं ये असम में मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों को सम्मान का उद्घाटन भी किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। असम सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन हेवल्स परियोजना की शुरुआत भी की गई है, इसमें असम सरकार के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर सभी आपको याद रखना होगा क्योंकि ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। क्योंकि इसके बाद देखते हैं आगे, इसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका ने कौन से देश के साथ सहमति हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के साथ सहमत हुआ वो। ठीक है, इसके बाद देखिए अक्टूबर माह में भारत के शीर्षक तेल आपूर्ति को रूस बनाया गया है। फिर देखिए FY 2023 में रूस भारत का पिग आयरन का सबसे बड़ा आयात करेगा। ठीक है, रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक है, रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। ठीक है, रूस ने पूर्व अमेरिकन सुरक्षा क्रेंट्रिक एडवर्ड स्नोड के अपने नागरिकता प्रदान की है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर देखते हैं इसके बाद में, आज आपका समय जितना नहीं ले सकते क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है कि 7 दिन का करंट अफेयर आपको एक साथ करवाया जा रहा है, तो वीडियो लंबा होगा, तो आपको ध्यान से देखते रहना। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की गई है? ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, यानी किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? तो ये आपको याद रखना होगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फील्ड ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की गई है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तमिलनाडु के कृतगाई दीपम रथ उत्सव को आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखना होगा। फिर देखिए तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट थ्रेट ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया गया है। और तमिलनाडु सरकार ने गिद्ध को संरक्षण के लिए पैनल का गठन भी किया गया है, ये सभी आपको याद रखना। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में किस देश में नया ट्रांजिस्टर कानून पारित किया गया है? तो ये किया जाएगा स्पेन में। कौन सी जगह? स्पेन में किया जाएगा। पहला ट्रांजिस्टर कानून पारित किया गया, स्पेन में किया गया। ठीक है, फिर देखिए आगे, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के शीर्षक 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले महिला एथलीट किसकी जगह बन गई है? तो PP सिंधु आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने शून्य शुल्क से बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया गया है? तो IDFC बैंक। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ये शून्य शुल्क पर भी अकाउंट खोला जा सकता है बचत का, तो आपको याद रखना होगा IDFC बैंक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हाल ही में सितवान को राबिका को किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? तो फिजा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए लियो वार्डकर आयरलैंड की दूसरी प्रधानमंत्री बनी है। और दीना बुलोअर्ट पेरू को पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है। कासिम जामोट टोकावी की अजगस्तान की पहली राष्ट्रपति बनी है। फिर देखिए स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पार्की मुसेर चुनी गई है। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बेंजामिन बने। ठीक है, लुइस इनसाइंस लुनो डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने। UK के नए प्रधानमंत्री ऋषि जो भारत के बताए जा रहे हैं। ठीक है, आपको याद रखना होगा, यानी UK के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आगे, हाल ही में किस दक्षिणी एशिया के 2024 पेरिस ओलंपिक प्रशासन का अधिकार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद देखते हैं आगे, हाल ही में किसने निवेशक शिक्षक प्लेटफॉर्म रोड्स लॉन्च किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा SDFIC हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, हाल ही में IMF ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारत के GDP ग्रोथ रेट कितने % रहने का अनुमान बताया गया है? तो 6.8 आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में भारत के सर्वोच्च वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? NHPC ने जीता है, NHPC ने। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में किसने BSE के सोशल स्टॉक एक्सचेंज की मंजूरी दी गई है? तो BSI ने दी है। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में किसने KIFEFF बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे, यानी इसके बाद देखिए हाल ही में, फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट डे का करंट अफेयर। ठीक है, हाल ही में पहली बार वीर बाल दिवस मनाया गया है,
तो ये मनाया गया 26 दिसंबर को, और ये डे मैंने आपको करवा दिए अभी, इनको फिर से आप देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डे का ये करंट अफेयर है, तो आपको इनको देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। हाल ही में अपने जिलों को मानकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो अरुणाचल प्रदेश बन गया, ठीक है। फिर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी फॉल एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया गया, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए, अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थिति पशुधन टीकाकरण की सेवा शुरू की गई। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण की सेवा शुरू की गई, अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना होगा। फिर देखिए, अरुणाचल प्रदेश में ये मेला आयोजित किया गया, ये आपको याद रखना होगा, वालोग मेला आयोजित किया गया, और पूर्वतंत्र का पहला एक्सिवा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया, ठीक है, इनको आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं आगे। हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पे राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। कर्नाटक में पीएम मोदी के द्वारा राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। फिर देखिए, कर्नाटक ने खानो बादोस समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की गई है, और कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए AI आधारशिलता कौशल पोर्टल तैयार किया गया है, और कर्नाटक ने 3 ट्रांजिस्टर सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए चुने गए हैं, और देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रेड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है, और दक्षिणी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलोर की हरी झंडी दिखाई गई है, ठीक है, बेंगलोर में, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलोर में केम्पी घोड़ा की 108वीं ऊंची प्रतिमा का निर्माण भी किया गया, ठीक है, कहाँ पे? बेंगलोर में, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसने मिला है? तो आपको याद रखना होगा, 300 नंबर का एकलव्य जो पुरस्कार दिया जाता है वो किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका C आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अमित पाखल को नियुक्त किया गया है। अविनाश लखेरा को पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है, ठीक है, पुरस्कार मिला इन्हें। गांधी मेडल पुरस्कार दलाई लामा को मिला, गांधी मेडल किसे मिला? दलाई लामा को मिला है, ठीक है। अजित अंजुमा और अरफा खन्मा को कुलदीप नियरा पत्रकारिता मिला है। फिर देखिए, फ्रांसीसी सरकार के द्वारा अरुणा साईराम को शेवलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसको? अरुणा को। इसके बाद फिर देखते हैं आगे। हाल ही में PN वसुदेवना किस बैंक के MD और CEO बने हैं? तो आपको याद रखना होगा, इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक के, ठीक है, यानी कि B आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं आगे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने द्रव्य भालू को संख्या में गिरावट बताई गई? तो कनाडा आपको याद रखना होगा। कनाडा के कॉफ़ी और बकरियां उत्पादन के मशहूर ब्रांड टिम हर्ट्स ने भारत का आउटलेट खोला है, ठीक है। फिर देखिए, कनाडा में हैंडगन के कारोबारों को समर्थित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया। कनाडा के लेखक रूथ ओजिका को 2022 का वीमस प्राइज फोरम फंक्शन जीता है, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन किसने जीता है? यानी हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियंस किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा गैटो सोरा, ठीक है, यानी C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। फिर ध्यान रखिए, आगे आपकी समझ का 8वां क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को TWAS के फेलो के रूप में चुना गया है? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा B, आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे। हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? नेपाल के बने हैं, ये प्रधानमंत्री बने हैं यहाँ के, ठीक है, आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं, लियो वार्डकर आयरलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कास्मी जोमार्ट्स टोकियब कजाकिस्तान की फिर से राष्ट्रपति बनी गई है। और सेलोनोविनिया को पहली बार नस्तका पार्क सुमेरी की चुना गया है राष्ट्रपति। इजराइल के प्रधानमंत्री आपको बेंजामिन को याद रखना है। और लुइज इसाइसिया लुली डी ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने। यूके के नए प्रधानमंत्री आपको याद रखना है ऋषि, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में किसने राइट टू रिपेयर प्रोटोकॉल का अनावरण किया गया? तो पीयूष गोयल ने किया है, ठीक है, यानी किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। राइट टू रिपेयर प्रोटोकॉल का अनावरण किया गया है, तो किसने किया गया? पीयूष गोयल को आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने IIT के वैज्ञानिकों से
कृत्रिम हृदय तैयार करने किया है? कौन सी IIT ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो कानपुर IIT ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में IWF विश्व चैंपियंस 59 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पद इन्होंने जीता है, ये आपको याद रखना का, ठीक है, मीराबाई चानू ने, ठीक है। फिर देखते हैं आगे 13वां क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्टर्स में किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए हाल ही में के अंदर खेल मंत्री ने कहाँ खेलो विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया कर्नाटक में, यानी कौन सी जगह पर खेल मंत्री ने कहाँ पर खेलो विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये कर्नाटक, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, हाल ही में किसने काला पानी के लिए वर्ष 2022 तक का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? इन काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य जो अकादमी पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? एम राजचंद्रन को, ठीक है, एम राजचंद्रन को, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हमारे हाल ही में महामारी की तैयारियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 27 दिसंबर को। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 27 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है। और इस सभी दिसंबर के डे इनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इनको आप एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, क्योंकि हर शिफ्ट में हर डे में मैं करवाता हूँ ना, वो पहले की PDF फाइल है ये सभी, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी होंगी और एक साथ आप लेना चाहते हो तो एक साथ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाल ही में किस राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचित क्षेत्र बना है? तो ये केरल हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल के काल मंडल का कुलपति नियुक्त किया गया, ठीक है। और केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट्स में स्पोसेबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। इसके बाद देखिए केरल सरकार ने स्ट्रैप को तकनीक लाइसेंस लागत की आपूर्ति करेंगे। पूर्व राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बन गया, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है? आंध्र प्रदेश का, वो याद रखना होगा, ठीक है, यानी कौन सा राज्य है जहाँ पे जियो को 5G सर्विस शुरू कर दी गई है? आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना होगा। अग्निकुल मास ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया गया है। इसरो ने पहला निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक हरिकोटा में किया गया है। फिर आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों को फतिमा शेख पर एक पाठ सम्मिलित किया गया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आंध्र प्रदेश में एक नया IIFT का प्रशासन का उद्घाटन भी किया गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन बने? तो अनिल कुमार लावटी, आपको याद रखना होगा, नए CEO रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, ठीक है। फिर देखिए एयर इंडिया की कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। फिर देखिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को बनाया गया है। PT उषा को संसद के ऊपरी सदन के उपाध्यक्ष के पैनल में नॉमिनेट किया गया है। फिर देखिए कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष में डॉक्टर PC रथ को चुना गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राइट बैंक जॉर्ज कहिन का निधन हो गया, वो कौन थे? तो फुटबॉलर हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में ब्रेन इटिक अमीबा ने किस देश में पहली मृत्यु हुई है? तो दक्षिण कोरिया, आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने FSSAI मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया? तो गजी कमला वीराव को नियुक्त किया गया, ठीक है। और WHO ने सर जेरेम फोर को मुख्य वैज्ञानिक नॉमिनेट किया गया है। और जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी राबतस्तान को नियुक्त किया गया है। TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना को चुना गया है। और नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी KV को नियुक्त किया गया है। और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के CMD KV सुरेश कुमार को चुना गया, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में अलट स्मारक बनेगा, यानी अटल स्मारक बनेगा? तो गवालियर में बनेगा ये, ठीक है, यानी कौन मध्य प्रदेश का शहर गवालियर में बनेगा अटल स्मारक, ठीक है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इफेक्ट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा कानून लागू किया गया है। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है।
फिर देखिए दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। और मध्य प्रदेश हिंदी मेडिकल्स और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। हाल ही में ऐसा कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें 11 साल की सज़ा सुनाई गई है, तो मालदीव आपको याद रखना होगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 का पदक तालिका में कौन सा स्थान पर शीर्षक रहा है, भारत का रहा है। फिर देखिए हाल ही में FASSAI के यूपी किसे जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी गई है, तो यानी कौन सी जेल को दी गई, कहने का मतलब ये है खाने पीने के मामले में, ठीक है। तो बुलंदशहर जेल को दिए गए, आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद फिर देखिए हाल ही में 6ठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियंस लिवेनिया कौन से पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। फिर देखिए हाल ही में दुनिया की बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्षक पर रहा है, इटली हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में कहाँ पे आपातकालीन घोषणा की गई, तो यूरोप में की गई है, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में भारत के किस देश की सीमा पर बल्य बैलिस्टिक मिसाइल का तैनात किया गया, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, चीन और पाकिस्तान हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए आगे दे रखा है, हाल ही में हसमुख आथिया को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सलाहकार नियुक्त किया गया, गुजरात के, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखते हैं गुजरात की विधानसभा में अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया गया है। और अडानी न्यू इंडस्ट्रीज के मुद्रा गुजरात के भारत का सबसे बड़ा पवन ट्राइबल स्थापित करेगा। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पेंडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। जलीय जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नए कनेक्शनों का राज्य गुजरात बन चुका है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में किसने अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अटल सम्मान किसे दिया गया है, तो प्रभु चंद्र मिश्रा को दिया गया, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किस राज्य में शहरी सेवाओं की सुविधाओं के लिए भारत और ADB MOU पर हस्ताक्षर किया, तमिलनाडु ने किया, ठीक है। फिर देखते हैं तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी योजना की गई है। तमिलनाडु में कार्तिगाई दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंटा थर्ड ऑडिट फॉर्म वर्क पेश किया गया है। और तमिलनाडु सरकार ने गिद्ध के संरक्षण के लिए पैनल का गठन भी किया गया है, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में सूर्यद इस्माइल फाइनेंस बैंक के CEO कौन बने, तो भास्कर बाबू बने, ठीक है। एयर इंडिया की कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नॉमिनेट किया गया है। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। PT उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नॉमिनेट किया गया है। और कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में PC रथ को नियुक्त किया गया है। अगर आप इन वीडियो को देखते हैं ना, तो आपको एक ही क्वेश्चन में आपको कई बार करवा दूंगा, ठीक है, यानी आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ इसी में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ सभी रिविजन के तौर पर करवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप कुछ पीछे जो क्वेश्चन करवाई मैं इसमें भी लिए गए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने वाले समय में आने वाली वीडियो में लिए जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से पीछे की चीज़ें आपको भूलने नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये पीछे का वीडियो आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि जनवरी आपको पता है 2023 निकल चुका है, लेकिन करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा अक्टूबर दिसंबर में जो भी एग्जाम होगी उनमें पूछा जाएगा, तो आपको पीछे का याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए हाल ही में गृह मंत्री ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है, उत्तर प्रदेश ने दी है, ठीक है। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय भी लिया गया है, ठीक है। फिर देखिए 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा, ठीक है। कौन करेगा, उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन में 2041 तक के कार्बन सेंट्रल स्ट्रेड डेस्टिनी बनाने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश की पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया, और उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुरी देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है। रानीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हाल ही में किस देश के क्रिकेटर फरहान बहरीन ने संन्यास की घोषणा की, दक्षिण अफ्रीका को जाएंगे। फिर देखिए हाल ही में किसने सेना का इंजीनियरिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है, तो अरविंद को किया गया, ठीक है। ये आप देख लेना इनको PDF में, ठीक है। फिर देखिए हाल में इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपना प्रमुख कार्यक्रम MSME
परिणाम लॉन्च किया गया, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसमें राजस्थान से रिलेटेड कुछ फैक्टर दे रखे हैं, इनको भी आप देख लीजिए। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा सूत्र सेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान झुंझुनू जिले को शीर्ष पर रखा गया है। इंडियन स्टोन मार्ट्स नेशनल एग्जीबिशन 11वां संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। और राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 लॉन्च की गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषणा किया गया। ठीक है, इन मानगढ़ को घोषित कर दिया गया राष्ट्रीय स्मारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में सरकार में किस देश के भारतीय मिशन खोलेगा, तो आपको याद रखना होगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में लेजी योगिनी यूनाइटेड फ्रीडम के अंदर और किस राज्य सरकार के साथ 70% शांति समझौता किया गया, तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन फैक्टों को आपको देख लेना, सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर देखिए ये किसने क्या आ गया इसमें, भारत ने किसने हाल ही में किसने फोर्क इन द रोड माई डे एट RBI एंड बाइंड किसने लिखी है, तो ये होगी श्री रंगराजन ने लिखी। इन पुस्तक से रिलेटेड किसने लिखी है। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में NHAI के अध्यक्ष कौन बने, तो संतोष कुमार यादव बने। फिर देखिए हाल में हरित मैथनॉल के उत्पादन के लिए NTPC ने किस देश के फार्म समझौता किया, इटली हो जाएगा। और हाल ही में अमृत भारतीय स्टेशन योजनाओं में से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों को नवीकरण किया गया, तो 1000 का किया गया। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में किस देश ने शेन वॉन के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार नाम बदला है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर चलते हैं आपके सामने, हाल में लोकहित विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो महाराष्ट्र बन गया। लोकयुक्त विधेयक 2022 को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो महाराष्ट्र बन गया। और महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुनी करने का फैसला भी लिया गया। कौन ने, महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की। फिर देखते हैं कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने महाराष्ट्र शीर्षक पर आए। और महाराष्ट्र के रजना गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार ने साइबर इंटेलिजेंस हाल ही में REC लिमिटेड ने कहाँ पे बिजली उत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो असम में किया जाएगा। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई है। वो पूर्वोत्तर के पूर्व यूनानी चिकित्सा क्षेत्र केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। फिर देखिए असम के मुख्यमंत्री बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। और ट्रेज बायोडाइवर्सिटी कार्यक्रम असम में शुरू होगा। और किट भुआ असम में होगा ये भी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 2 साल बाद धानु यात्रा का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया उड़ीसा में। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए उड़ीसा सरकार ने लैंप त्वचा रोग का शुल्क निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की गई है। और असम सरकार ने ही उड़ीसा सरकार ने राज्य के 2023 सैलाब मुक्त करने घोषणा की गई है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की गई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और उड़ीसा सरकार ने ही 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया जाएगा। वाजी राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट को उड़ीसा में किया जा रहा है। और उड़ीसा सरकार ने बच्चों को अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा भी की गई है। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में किसने इम्यूनोलॉजी के यूरोप के शीर्षक प्रतिभाओं के रूप में नामित किया गया है, तो महिमा स्वामी को किया गया है। ठीक है, और ये किसने देख लेना, इसमें फैक्टर दे रखे हैं इंपॉर्ट। अविनर लखेरा पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द पुरस्कार अविनर लखेरा को दिया गया। और राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे मिला, अमिताभ को मिला है। और गोल्डन दलाई लामा को दिया गया। अजित अजुमा को अरफा खान के कुलपति द्वारा दिया गया। फ्रांस सरकार के अरुणा राही शाम को शेवलियर पुरस्कार सम्मानित किया गया। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। फिर देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज और सुश्रित अस्पतालों के प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया, तो उत्तर प्रदेश ने किया गया। ठीक है, इनको आप देख लीजिए, मैंने आपको करवा दिए अभी थोड़ी देर पहले। फिर आगे देख लीजिए हाल ही में किसने स्टेप फेस्ट ऑनलाइन अभियान शुरू किया जाएगा, तो अश्विन वैष्णव हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में ICC इमेजिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किसे किया गया है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, और भारत ने तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया गया है। I20 में 4000 रन बनाए खिलाड़ी विराट कोहली हो जाएंगे। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 के T21 रन बनाने वाले पहला भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे।
और बम्बई में हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीत चुके हैं। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीवी उन्मूलन परियोजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ ने की गई है। छत्तीसगढ़ के सभी फैक्टर को याद रख लेना क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाल ही में किस देश में पहला मेट्रो सेवा शुरू हुई है? तो बांग्लादेश में हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी? तो तेलंगाना में रखी गई है। फिर देखिए हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ पर काइंगा कैनोइंग अकादमी की स्थापना करेगा? तो टहरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बांध बना हुआ है, आप सभी जानते हैं कौन सा बांध है। हाल ही में किसने IIT ने हैविडन यूजीसी एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो IIT मद्रास ने जीता है। ठीक है, और हाल ही में आदिवासी मंत्रालय में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो अमेजोन के साथ की गई है। फिर देखिए हाल ही में कहाँ पे पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट उत्सव आयोजित किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा। फिर इसके बाद फिर देखिए आगे हाल ही में भारत के किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है।